रंग अड्डा। हम पहुंच चुके हैं 31वें रंग अड्डे में। 2022 में शुरू हुआ रंग अड्डा। हमारे गुरु उमा मैम की सोच ये थी कि छात्रों को, विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य से जोड़े। और आज यहाँ सभागार में, सुजाता देवी विद्या मंदिर के सभागार में आप सबकी उपस्थिति बताती है कि आपकी रुचि भी उसमें बढ़ रही है और ये बहुत अच्छा लग रहा है देखिए। आप अपने जिन्हें कवि गुरुदेव भी कहते हैं, उनकी कविता का पाठ सुनेंगे और पाठ करेंगी सुधा गौर, खिदिरपुर कॉलेज की प्रोफेसर हैं, और टीना परवेज, ये दोनों हमारे लिए एसपीएन के मेंबर्स हैं। स्वागत है आपको। ठाकुर की लंबी कविता देवता का ग्रास आप सबके सामने पेश है। तो शुरू करें। गांव गांव में यही एक बात गूंजती थी, मैत्र महाशय जाएंगे गंगा सागर तीर्थ करने। संगी साथी जमा हो गए, बालक बूढ़े नर नारी ना जाने कितने। दो नावें तैयार होकर आज नहीं घाट पुण्य लोभातु मोक्षदा ने आकर कहा, दादा ठाकुर मैं भी आपके साथ चलूंगी। विधवा युक्ति उसकी करूँ तो आपने युक्ति नहीं मानती, केवल युक्ति करती। उसके अनुरोध को टालना बहुत जगह कहाँ है अब? मैत्र महाशय उससे बोली। विधवा ने रोका कहा, मैं जगह बना लूंगी इसी प्रकार कोने में। मन भीग गया, फिर भी करेश्वर में ब्राह्मण ने उससे पूछा, और छोटे से लड़के का क्या करोगी? नारी ने उत्तर दिया, राखाल वो रहेगा अपनी नासी के पास। उसके जन्म के बाद बहुत दिनों तक मैं सुतिका ज्वर से पीड़ित रही, बचने की आशा नहीं थी। तब अन्नदा ने अपने बच्चे के साथ साथ उसे भी दूध पिलाकर पाला। तभी से लड़का मौसी की छाया में रहता है, माँ की गोदी को नहीं छोड़ता। बड़ा उद्यमी है, किसी की नहीं सुनता। अगर डांटो तो मौसी आंखों में आंसू भर के आ जाता और उसे गोद में खींच देती। वो सुख से रहेगा मेरे बच्चे अपनी मौसी के पास। ब्राह्मण ने बात मान ली। मोक्षदा तुरंत आगे बांधकर चीजें बसते, प्रणाम करके गुरुजनों को। सखियों के दल में बहकर विदाई के दुख भरे आंसू। घाट पर आकर देखती है, उसके पहले ही भागकर राखाल आ बैठा है, नाव के ऊपर निश्चित और नीरव। तू यहाँ क्यों आया रे? उसने कहा, गंगा सागर जाऊंगा। बड़ा आया गंगा सागर, चल भिजो तो जा। फिर आंखों से आंखें मिलाकर वो ही दो शब्द कहे, गंगा सागर जाऊंगा। उसका हाथ पकड़कर बहुत खिंचाता है, वो नौका को पकड़े ही रहा। अंत में ब्राह्मण ने करुणा और स्नेह के साथ हंसकर कहा, रहने दो, चला चलेगा। माँ ने गुस्से में भर कर कहा, चल तुझे समुद्र में फेंक कर आ जाऊंगी। जैसे ही ये बात खुद उसके कान में गई, वैसे ही माँ की छाती पर चटाक के तीर से भेद कर वो उठी। आंखें मूंद कर स्मरण किया, नारायण नारायण। बेटे को गोद में खींच लिया, उसके सारे शरीर पर प्यार के साथ कल्याण करो हंसते हुए। मैत्र महाशय ने उसका नाम लेकर धीरे से कहा, छी 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 छी, ऐसा नहीं कहते। निश्चित हो गया, राखाल साथ जाएगा। अन्नदा ने लोगों से मुंह की बात सुनी तो दौड़ती हुई आई और बोली, तू कहाँ जाएगा बेटा? राखाल ने हंस कर कहा, जा रहा हूँ गंगा सागर, आऊंगा मौसी। अन्नदा ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, ठाकुरदा बड़ा आदमी है मेरा राखाल, कौन संभालेगा उसे? जन्म से ही अपनी मौसी के साथ, जन्म से ही अपनी मौसी को छोड़कर जब तक कहीं और नहीं रहा। इसे कहाँ ले जाओगे? वापस मुझे दे जाओ। राखाल ने कहा, मौसी जाऊंगा गंगा सागर, लौट कर आऊंगा मैं। ब्राह्मण ने स्नेह से कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हारे राखाल को कोई भय नहीं है।
ठंड के दिन है, नदी नाद शांत है, हजारों यात्री आ जा रहे हैं। रास्ते में डर की कोई बात नहीं है। आने जाने में 1-2 माह लग जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा राखाल लाकर तुम्हें लौटा दूंगा। शुभ मुहूर्त में दुर्गा का नाम लेकर नौका खोल दी गई। घाट पर खड़ी रह गई कुल नर नारियां, आंखों में पानी भर गया। चूर्णी नदी के किनारे हेमंत के प्रभात शिशिर में गांव झिलमिला रहा था। मेला समाप्त हुआ। यात्रीगण लौटने लगे। ज्वार की आशा में दोपहर को पीर पर बंधी हुई थी नौका। बच्चे की उत्सुकता पूरी हुई। मौसी की गोद के लिए राखाल का मन हरनुमा होकर पूरा। पानी, केवल पानी ही पानी। देखते देखते उसका मन विकल हो गया था। चिकना, काला, कुटिल, निष्ठुर, सर्प की तरह लोलुप तक दब लगाती हुई जीव जैसा क्रूर लोलुप छल से भरा हुआ जल लाखों फन उठाकर पुकारता है, गरजता है और कामना करता है नित्य ललायित मुख से माटी के बेटों को निगलने की। हे स्थित, हे गुरु, हे पुरानी, हे सर्वसहा, आनंद भवन, श्यामल कोमल, कोई कहीं भी क्यों ना हो, तुम उससे दोनों हाथ बढ़ाकर रात दिन खींचती रहती हो। हे मुझे न जाने कि किस विपुल आकर्षण से भरकर अपने दिगंत विस्तृत वक्ष की हो। चंचल बालक पल पल में आकर पूछता है, आधीन और उत्सुक होकर, सहसा शांत जल में आगे संचार हुआ। दोनों किनारे आशा के संवाद से चेत उठे। नाव का मुख घूम गया। हल्के अंतर्नाद के साथ रस्सी खिंच गई। सिंधु का विजय राय कल शब्द संगीत के साथ नदी में प्रविष्ट हुआ। ज्वार आ गया। माझियों ने भगवान का नाम लेकर नाव को उत्तर दिशा की ओर छोड़ दिया। राखाल ने ब्राह्मण के पास आकर पूछा, कितने दिनों में फिर पहुंच जाएंगे हम? सूर्य के अस्त होते ना होते 1-2 कोस के बाद उत्तर वायु की गति बढ़ चली। रूपनारायण नदी के मुख पर वायु चल गई। महासंकीर्ण नदी पथ में उत्तर समीर और ज्वार की धारा में भयंकर युद्ध छिड़ गया। यात्री दल बार बार चिल्लाकर कहने लगे, नाव को किनारे ले चलो। कहाँ है किनारा? चारों ओर विक्षिप्त और पागल लहरें अपने लाखों हाथों से ताली बजा बजा कर भयंकर नृत्य कर रही हैं। वे नील आक्रोश में भरकर आकाश को गालियां दे रही हैं। एक और बहुत दूरी पर दिखाई देती है नील वन रेखा मेरा किनारे के उस पार। दूसरी ओर लोलुप, शुभ, हिंसक जल राशि शाम के सूर्यास्त की ओर उछती हुई विद्रोह से भरकर नौका डगमग डोलती है। अशांत मूर्ख पागल की तरह किसी प्रकार वश में नहीं आती। तीव्र शीत पवन और तीव्र शीत दुख मिलकर नर नारियों को थर थर कपा रहे हैं। कोई चुपचाप है, कोई आत्मियों के नाम ले लेकर चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। मैत्र महाशय का मुख सूख कर पीला पड़ गया है। आंखें बंद करके जाप किए जा रहे हैं। राखाल माँ की छाती में मुंह छुपाकर चुपके सिसक रहा है। तभी परेशान माझियों ने सबसे पुकार कर कहा, भाइयों, तुम में से किसी ने कुछ मानता मांगी थी, इसे पूरा नहीं किया, इसीलिए असमय में इतनी लहरें उठ रही हैं और ऐसा तूफान आया है। अब सुनो, मानता पूरी करो, क्रुद्ध देवता से खिलवाड़ मत करना। जिसके पास जो कुछ था, रुपए, पैसा, कपड़े, लत्ते, बिना कुछ सोचे विचारे सब का सब लोगों ने जल में विसर्जित कर दिया। फिर भी उसी समय भयंकर तरंग के साथ देखते ही देखते नाव में पानी भर गया। माझियों ने फिर से कहा, कौन लिए जा रहा है वापस? देवता का धन? बोलो, अभी बोलो। तभी एकाएक ब्राह्मण कह उठा, मोक्षदा की ओर इशारा करते हुए, यह औरत वापस लिए जा रही है, देवता को सौंप देने के बाद भी अपना बेटा। सारे के सारे निष्ठुर यात्री एक साथ चिल्ला पड़े, फेंक दो उसे! फेंक दो उसे! फेंक दो उसे! स्त्री ने कहा, हे दादा ठाकुर, रक्षा करो, रक्षा करो। राखाल को दोनों हाथों से पूरी शक्ति
छाती से चिपका लिया। भर्त्सना करते हुए गरज कर ब्राह्मण ने कहा, मैं करूं तेरी रक्षा? क्रोध में सब कुछ भूल कर देवता को दे डाला, मां होते हुए भी अपना बच्चा, अब मैं उसकी रक्षा करूंगा? देवता का ऋण देवता को चुका, वचन भंग करके डुबा देगी क्या सारे तमाम यात्रियों को सागर में? मोक्षदा ने कहा, मैं महामनोकारी हूँ, हे अंतर्यामी, जो कुछ मैंने गुस्से में आकर कहा, क्या वही सच हो गया? हे भगवान, क्या सुनते थे उसी समय? तुम समझ नहीं रहे थे उस बालक की उस बहुत बड़ी विद्या को? हे देवता, क्या तुमने केवल मुंह की बात सुनी, माँ के मन की बात नहीं सुनी? तब तक सारे माझियों और केवटों ने मिलकर और बलपूर्वक राखाल को छीन लिया माँ की छाती से। मैत्र ने आंखें बंद कर ली, मुंह फेर लिया, कंधों पर हाथ धर लिया और दांत भींच लिए, जैसे किसी ने सहसा उसके मर्म पर बिजली के चाबुक लगाए हो, बिच्छू ने जैसे डंक मारे हो। मौसी, मौसी, मौसी! निरुपाय अनाथ की अंतिम पुकार, कानों में अग्नि सलाका बनकर धसे, चित्कार कर उठा ब्राह्मण। रुको, रुको, रुको! स्तब्ध होकर देखा, मोक्षदा उसके पैरों में मूर्छित पड़ी है। एक क्षण बिखरी हुई लहरों में घबराई हुई आंखें खोलकर, मौसी! कहकर पुकार कर विलीन हो गया अनंत तिमिर जल में वाला। केवल छोटी सी मुट्ठी एक बार व्याकुल बल लगाकर ऊपर की ओर उठी, शून्य में सहारा खोज कर हताश होकर डूब गई। तुझे वापस लाऊंगा! चिल्लाकर तत्काल ब्राह्मण पानी में कूद पड़ा और फिर नहीं दिखा।